पे, वनडे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको गोल्ड का व्यू बताने वाला हूँ। देखो गोल्ड का व्यू सिंपल है, अगर वो रुकता है तो यहाँ पे एक कैंडल है, रेड कलर की कैंडल आपको दिख रही होगी। इसी के बीच में मार्केट पिछले 5-6 दिन से रेंज बना रखा है, ठीक है। ये ऊपर इसका हाई हो गया और यहाँ पे अपन इसका लो मार्क कर लेते हैं। इसके लो के पास में मार्केट एक बार पहले भी आया और यहाँ से ही एक मेजर रिवर्सल पॉइंट दिखा है। अब जाएंगे अपन 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि वनडे की कैंडल मैंने इसलिए मार्क की क्योंकि एक दिन में मार्केट यहाँ से यहाँ अगर जाता है 300 से 400 पॉइंट का, इतना ही मूव पॉसिबल है। ये एसआरटी हो गया एक तरीके से देखा जाए तो। अपन पीछे बैक चार्ट करके एसआरटी ड्रॉ करेंगे उसका कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है। अपने को लेटेस्ट चार्ट में देखना है कि एक दिन में ऑन एन एवरेज कितना जा सकता है गोल्ड, तो यहाँ पे जा सकता है। अब नीचे की तरफ अपन एक लेवल और ले लेते हैं, इसके बाद में मार्केट यहाँ तक और जा सकता है। इससे ऊपर की तरफ देखा जाए तो, इससे ऊपर की तरफ अपने को, इससे नीचे की तरफ अपने को ये वाला लेवल निकल के आता है और इससे जस्ट ऊपर की तरफ अपने पास में ये वाला लेवल, ठीक है। ये मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल अपने पास में निकल के आ रहे हैं। और इसके बाद में अपन आएंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आने के बाद में एक ये वाली जो कैंडल है, आपको ये जो कैंडल दिख रही है, इसी के बीच में मार्केट घूम रहा है। इस 4 आवर की कैंडल के बीच में मार्केट घूम रहा है, तो यहाँ पे क्या बना लेंगे, एक ग्रास बॉक्स बना लेंगे अपने अकॉर्डिंग, अपने सेटअप के अकॉर्डिंग। यहाँ पे एक द्रवास बॉक्स बन गया। अब द्रवास बॉक्स के अंदर भी मार्केट एक रेंज बना रहा है। यहाँ पे मार्केट में एक रेजिस्टेंस लेवल है इस जगह पे, और इस जगह पे ये वाला एक सपोर्ट लेवल। मतलब रेंज के अंदर भी अपन ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लिए, क्योंकि 4 आवर का टाइम फ्रेम है। इसको थोड़ा सा अपन एडजस्ट कर देंगे नीचे की तरफ। अब अपन आएंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है मार्केट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड टच, तीनों टच कंप्लीट हो चुके हैं रेजिस्टेंस के। अब जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो यहाँ से जो छोटा वाला ट्रेंड है, ये अपने को अप ट्रेंड शो कर रहा है। देखिए ये वाला पॉइंट लोअर हाई पॉइंट था, यहाँ पे लोअर हाई, फिर हायर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर ये बन गया आपका हायर लो पॉइंट, ठीक है। ये आपका हायर लो पॉइंट हो गया। इसके बाद में अपन वापस मार्क करते हैं। यहाँ से ये वाला क्या हो गया, इसको ब्रेक किया इसने ऊपर की तरफ। ये क्या था, लोअर हाई पॉइंट था। बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अपन मार्क कर रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर को। ये वाला पॉइंट क्या था, लोअर हाई पॉइंट, इसको मार्क कर लेते हैं लोअर हाई पॉइंट। अब ये एक लाइन हो गई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये एक लाइन हो गई। अब ये लाइन ऊपर की तरफ टूटेगी तो क्या हो जाएगा, हायर हाई। अब यहाँ पे अपन ने मार्क कर लिया, ये सारा इक्वल की तरह दिख रहा है, अपन इसको टॉप पे हायर हाई मार्क कर लेंगे, ठीक है। जैसे अपन ने इसको हायर हाई मार्क किया, अब अपने को कंफर्म हो गया कि मार्केट ने यहाँ पे क्या बना दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर बना दिया छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। लोअर हाई को ब्रेक किया है हायर हाई ने, अपोजिट हो गया ना। अपोजिट होता है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, तो यहाँ पे अपन क्या ड्रॉ कर देंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर ड्रॉ कर दिया अपन ने इस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। चेंज ऑफ कैरेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर होते ही अपने को पता चल गया कि यहाँ से जो मार्केट का ट्रेंड है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, तो अब ट्रेंड किस साइड का हो गया, अप डायरेक्शन का। अप डायरेक्शन का हो गया तो अपन क्या देखेंगे, केवल बाइंग की ट्रेड, ठीक है। बाइंग की ट्रेड देखेंगे। तो बाइंग की ट्रेड जब देख रहे हैं तो अपने को एक डिप चाहिए होता है, और जैसे अपने को डिप मिला, इसको रिटेस्ट करने के लिए मार्केट आया, तो इसी पॉइंट पे अपन क्या करेंगे, बाइंग। 0.5 का स्टॉप लॉस रख के एक ट्रेड तो आपकी यहाँ बन जाती है, ठीक है। बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ आपको ये चीज। एक तो अपनी ट्रेड यहाँ बन जाती है। फिर अपन आगे की तरफ जाते हैं, यहाँ पे अपने पास में फिर से एक हायर हाई पॉइंट मिलता है इस जगह पे, ठीक है। एक हायर हाई पॉइंट अपना यहाँ था, एक हायर हाई पॉइंट यहाँ पे हो गया, एक अपना हायर लो पॉइंट इस जगह पे है। ये वाला भी आपका एक हायर लो पॉइंट, ठीक है। अपन ने हायर लो मार्क कर लिया इसको, और एक हायर लो आपका इस जगह पे, ये वाला हायर लो बन गया। अब इसने ब्रेक तो किया नहीं, तो ये बन गया इक्वल। ये तो हो गया पूरा का पूरा इक्वल हो गया, यहां से यहां तक ये इक्वल हो गया। और नीचे की तरफ हायर लो कौन सा है, ये वाला पॉइंट है। तो इसने डिप लगाया यहाँ पे, लेकिन अपने को क्या चाहिए, एक बार हायर हाई होना चाहिए, उसके बाद में अपनी यहाँ पे ट्रेड बनाई। अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है यहाँ पे,
देन मार्केट वापस इस जगह पे है तो अपनी ट्रेड बनेगी इस एरिया पे। ठीक है, यहाँ पे अपन बाय करेंगे और उसके बाद में मार्केट वापस ऊपर की तरफ। एक सिनेरियो तो ये हो गया। दूसरा सिनेरियो क्या है, यहाँ से अपन एक ट्रेंड लाइन डालेंगे, हाई लो से ट्रेंड लाइन डालते हैं, तो अपन यहाँ से एक ट्रेंड लाइन डालेंगे कुछ इस तरीके से। अगर ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ टूटती है यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि फर्स्ट टच, सेकंड टच एंड थर्ड टच इसके कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरे टच तक मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है, यहाँ इसने हाई राइज बनाया नहीं, तो एक ये भी है कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो एक ट्राइंगल पैटर्न भी फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, असेंडिंग ट्राइंगल। तो यहाँ पे अगर ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ में, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में ट्राइंगल का ब्रेकआउट हो, फिर अपने को यहाँ पे इंडिसीजन मिलता है, फिर पिन बार, देन अपन बाइंग की ट्रेड लेंगे। अदरवाइज यहाँ पे क्लोजिंग देता है मार्केट, यहाँ से नीचे की तरफ क्लोजिंग देता है तो मार्केट को कम से कम यहाँ आना चाहिए, एंड मार्केट का लेवल है नीचे की तरफ ये वाला, ठीक है, 5-1, सॉरी 5-1, हाँ 5-1-2-5 का। उसके बाद में अपन यहाँ से यहाँ तक फिब लगाएंगे, जो कि मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। फिर लगाएंगे फिब को, यहाँ से यहाँ तक फिर अपन लगा लेंगे फिब। जैसे अपन ने फिब लगाई, फिब में अपना बाइंग का जोन कौन सा आता है, 6 और 7 वाला जोन, ये है अपने 6 और 7 वाले जोन। तो 6 और 7 वाले जोन को अब मार्क करना है, क्योंकि ट्रेड कहाँ पे मिलेगी, 6 और 7 वाले जोन में। अब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ निकल के अगर वापस ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पे 6 और 7 वाले जोन को टच करता है, देन अपन वापस सेल साइड की तरफ एंट्री लेंगे। ये तो हो गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बाइंग और सेलिंग। फिर आता है बड़े जोन, ठीक है, होल्डिंग की ट्रेड कैसे देखनी है। होल्डिंग की ट्रेड के लिए अपन क्या करेंगे, ये जो 4 घंटे की कैंडल थी, ये जो 4 घंटे की कैंडल है जिसके अंदर मार्केट घूम रहा है, अगर इस कैंडल को ऊपर की तरफ मार्केट ब्रेक करता है, यहाँ पे अगर मार्केट इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, अगर मार्केट इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, क्योंकि एक ही यहाँ पे आपको एक एफवीजी दिख रहा होगा, अगर मार्केट इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ एफवीजी किस तरीके से बन रहा है। ठीक है, अब ऊपर की तरफ अपने पास में रेजिस्टेंस एरिया कौन सा है, अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो अपने पास में यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया है ये वाला, 5373 का लेवल। जैसे मार्केट इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, 4 घंटे में अपने पास में एक ये छोटा सा एफवीजी भी बन रहा है इसी जगह पे। तो अगर जो लास्ट रिजेक्शन है अभी के मार्केट का, अगर मार्केट इसको स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में ब्रेक करता है इस वाले लेवल, थोड़ी सी अपन ने रेंज बढ़ा दी है यहाँ पे क्योंकि एफवीजी भी है। अगर आपके पास में ऊपर की तरफ एफवीजी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चाहिए, तो एफवीजी को ब्रेक कर दिया तो फिर तो डाउन साइड की एंट्री आपकी खत्म ही हो जाएगी यहाँ से इस लेवल से। तो यहाँ से अपन एक ट्रेंड बनाएंगे, यहाँ से स्ट्रॉन्ग कैंडल 4 घंटे की क्लोजिंग देती है इस लेवल को, 5319 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देता है, और 5349 या फिर 5340 के समथिंग मार्केट वापस रिवर्स करता है, तो वापस आएगा मार्केट कहाँ तक, एफवीजी तक, या 5277 के लेवल पे। और 5277 के लेवल पे अगर आपको पिन बार दिखती है 4 घंटे पे, तो मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश की तरफ जाने वाला है। वहीं अगर 15 मिनट की अपन बात करें, तो 15 मिनट पे छोटे ट्रेंड के अकॉर्डिंग तो ये ट्रेंड बन गया अपना, लेकिन यहाँ से मार्केट जब इसको ब्रेक करेगा, तो ब्रेक करने के बाद में 15 मिनट का सिनेरियो भी यही रहने वाला है कि इस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ जाए, फिर एक रिजेक्शन आएगा मार्केट में इस एरिया से, जो ये वाला मार्केट जाएगा ना, ये वाला जो मैंने बताया, इसमें एक रिजेक्शन तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, फिर यहाँ से रिजेक्शन आएगा इसमें यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रिजेक्शन आएगा, फिर यहाँ से मार्केट वापस ऊपर की तरफ निकले, देन मार्केट फर्स्ट एंट्री पॉइंट तो आपका कहाँ हो जाएगा। अब देखो एंट्री पॉइंट क्या है, यहाँ तो आपकी एंट्री बनानी नहीं है, अभी अग्रेसिव तो आपको जाना नहीं है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ये आपका वेट कर एंट्री बनेगी, तो आपकी कहाँ बनेगी, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो, या फिर थोड़ा नीचे की तरफ अपन देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा नीचे मैंने इसलिए कर लिया क्योंकि यहाँ से यहाँ आप फिब लगाओगे तो इसका 0.67 वाला जोन इसके आसपास आ जाएगा, यहाँ आपका फर्स्ट एंट्री पॉइंट हो जाता है। ये तो हो गया अग्रेसिव एंट्री। अब एक स्ट्रॉन्ग एंट्री जो होल्डिंग की एंट्री मिलेगी आपको कि एक बड़ी बाइंग पकड़ में है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा इस लेवल, ठीक है। अगर आपको इस जोन में, अगर आपको इस एरिया में पिन बार दिखता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे,
इस एरिया में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे पिन बार दिखता है, देन आप एक स्ट्रॉन्ग बाइंग की तरफ जा सकते हैं और यहाँ पे आपको टारगेट पॉइंट मिलने वाला है। पहला टारगेट आपका 5373 का, ठीक है, यानी ऑलमोस्ट आपको 100 पॉइंट्स, पिप्स में अपन कैलकुलेट करें तो 1000 पिप्स के समथिंग आपको यहाँ पे टारगेट मिलने वाला। फिर ऊपर की तरफ ब्रेक करे और फिर वापस वो उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। ये तो हो गया आपका गोल्ड का एनालिसिस। एक बार इसको अपन वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। हाँ ठीक है, इस तरीके से गोल्ड का एनालिसिस रहने वाला है। बस वेट करना है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो ये ट्रेंड लाइन है ये नीचे की तरफ ब्रेक होगी, अग्रेसिव नहीं जाना है इस पे, नीचे की तरफ ब्रेक होनी चाहिए, फिर यहाँ तक आनी चाहिए, फिर अपन रिटेस्ट पे इस वाले पॉइंट पे सेलिंग करेंगे। बाइंग के पॉइंट अपने पास ऊपर की तरफ है अभी लेटेस्ट मार्केट में, लेकिन सेलिंग के लिए अग्रेसिव नहीं जाएंगे क्योंकि क्या पता फॉल्स ब्रेकआउट करके मार्केट यहीं पे इसी के आसपास से रिवर्स हो जाए। एक सपोर्ट एरिया अपने पास ये भी तो है 5155, लेकिन यहां से अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया तो ट्रेंड किस डायरेक्शन में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर और फिर मार्केट डाउन डायरेक्शन में हो जाएगा, लोअर हाई एंट्री बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में मार्केट ऊपर की तरफ अगर निकलता है तो फर्स्ट एंट्री पॉइंट आपका ये हो जाएगा, सेकंड एंट्री पॉइंट ऊपर की तरफ हो जाएगा। अब देखते हैं अपन निफ्टी का व्यू, ठीक है। जो निफ्टी के व्यू पे मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो प्रॉपर बना दूंगा, बाकी जो भी है नॉर्मली देख लेते हैं। निफ्टी के व्यू के लिए अपन जाएंगे सबसे पहले वनडे के टाइम फ्रेम पे। वनडे के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने जो ये वाला गैप था इसको फिल करने की कोशिश की है आज, ठीक है। इस गैप को मार्केट ने फिल करने की कोशिश की है। ऊपर की तरफ अपने पास में ये वाला रेजिस्टेंस लेवल है अभी के मार्केट के लिए, लेकिन अभी तक एक गैप पेंडिंग पड़ा है मार्केट में। ये वाला जो गैप है, ये वाला एक स्ट्रॉन्ग गैप मार्केट में पेंडिंग पड़ा है। इसके अलावा आपके पास में ये वाला गैप भी पेंडिंग पड़ा है, ठीक है। ये दो गैप पेंडिंग पड़ा है, पीछे वाला गैप मार्केट ने फिल कर दिया है। तो ये दो अपने पास में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल आ गए। पीछे की तरफ अपन सपोर्ट एरिया देखें तो ज्यादा अपने को मार्केट में पीछे की तरफ जाना नहीं है। फर्स्ट तो आपका ये वाला हो जाएगा एंड सेकंड सपोर्ट एरिया आपका ये वाला हो जाएगा। यहां तक अभी मार्केट आ सकता है अगर नीचे की तरफ आता है, कल गैप डाउन ओपनिंग देता है अगर, और इस कैंडल को नीचे की तरफ मार्केट क्लोज करता है, इस कैंडल को मार्केट नीचे की तरफ क्लोज करता है, तो इस वीक में निफ्टी आपको 23,000 या 22,900 पे दिख सकती है, ठीक है। वहीं पे अगर मार्केट यहाँ पे कल गैप अप ओपनिंग देके इसके आसपास इस जोन में ओपनिंग देता है तो अपन वेट करेंगे इस जोन के ब्रेकआउट का, यानी कितने पॉइंट्स है अपने पास में 400 300 यहाँ पे 100 पॉइंट्स, 100 तो टोटल नहीं हो रहे, ऑलमोस्ट अपने पास में हाँ 100 पॉइंट्स का गैप है। इस 100 पॉइंट्स को अपन ब्रेक करने का वेट करेंगे। अगर मैं 4 घंटे पे तो दिखा देता हूँ, देखो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट कल गैप अप ओपनिंग देता है इसके आसपास में, इस जोन में आपको गैप अप ओपनिंग देता है, देन अपन वेट करेंगे इस जोन के ब्रेक का, और यहाँ अपने को स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखती है अगर गैप अप ओपन होकर कंटिन्यू अप साइड की तरफ अगर मार्केट जाता है और यहाँ पे अपने को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखती है इस जगह पे, इस जगह पे अपने को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखती है, तो अपन कंटिन्यू अप डायरेक्शन में जाएंगे। और अप डायरेक्शन में जाने का तरीका क्या होगा, जैसे ही अपने को मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगे देन अपन अभी 15 मिनट के अकॉर्डिंग ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है। ये वाला रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया। अगर मार्केट इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करे देन अपन एक बार वेट करेंगे तो मार्केट इस जोन को हल्का सा ऊपर की तरफ ब्रेक करे। ब्रेक करते स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में आपको एक रिवर्सल की पिन बार दिखनी चाहिए अपर डायरेक्शन की, देन अपन बाइंग की तरफ जाएंगे। और अगर मार्केट यहाँ फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुलने के साथ ही अपने को वेट करना है कि इसी जोन को यहीं पे स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख जाए, बस इसी लेवल पे अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखती है, फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुल के इसी लेवल पे स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखती है तो अपन इस फर्स्ट स्ट्रॉन्ग कैंडल के हाई पे ही एंट्री लेंगे, इसके लो का स्टॉप लॉस रखेंगे और मार्केट ऊपर की तरफ। अदरवाइज मार्केट में फर्स्ट कैंडल नीचे की तरफ बनती है, फ्लैट खुल के इस तरीके से कैंडल बनती है, देन अपन वापस वेट करेंगे कि मार्केट इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करे, इस लेवल को मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करे। समझ में आ गया? अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से देख लेना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर निफ्टी कल 24,080 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तब अपने को नीचे की साइड अच्छे खासे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। अगर मार्केट यहाँ फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग कैंडल देता है कुछ इस तरीके से यहाँ पे, देन अपन इसी कैंडल पे एंट्री लेंगे, नीचे की तरफ का अपना स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा
24,500 के लेवल का, ठीक है, 24,500 या 24,450 के लेवल का अपना फर्स्ट टारगेट रहने वाला। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो गैप अप ओपनिंग देता है तो अपन इस जोन को ब्रेक होने का वेट करेंगे, स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेक और साथ में पिन बार होनी चाहिए। या फिर मार्केट यहाँ से नीचे सीधा इसी जोन में एंट्री देता है तो फिर अपन इस जोन को ब्रेक होने का वेट करेंगे। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में एंट्री लेनी है। फिर अगर यहाँ से नीचे की तरफ गैप डाउन खुल के मार्केट यहाँ आता है तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल और इसी स्ट्रॉन्ग कैंडल पे बिना कोई पिन बार के स्ट्रॉन्ग कैंडल के लो पे एंट्री लेनी है। ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस रख के अपन डाउन साइड की तरफ एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगर एनालाइज अच्छा लगा हो और आपको रेगुलर एनालाइज चाहिए तो फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और कमेंट कर देना अगर आपके कुछ डाउट है।